अपने अंतःकरण को साफ करो, इसमें रोज झाड़ू लगाओ, रोज पोछा लगाओ और रोज भाव की चादर बिछा करके अपने प्रभु को, अपने मालिक को, अपने मुर्शिद को, अपने सतपुर को याद करो। रोज बात करो, ऐसे बात करो जैसे तुम और हम बात कर रहे हैं। जब उस पर तुम्हारी दीवानगी हो जाएगी, आश्रित हो जाएगी, जब रात को करवटें बदल करके तकुआ से आंसू से तकुआ भीगने लगेगा, ये सतपुर तुमसे ऐसे बात करेगा जैसे बाप से बेटा बात करता है, जैसे बाप से छोटा बच्चा बात करेगा। बाबा जय गुरुदेव महाराज अनामी महापुरुष इतने विलक्षण और इस धरती के इतिहास में इतना अद्भुत और वैभवशाली स्वरूप लेकर के आए, लेकिन उन्होंने जब धर्म का संदेश देने का काम किया तो तुम्हारी भाषा में बात की, गांव की भाषा में बात करी। कोई संस्कृत के श्लोक नहीं पढ़े, बहुत चौपाइयां भी बहुत कम पढ़ी, लेकिन गांव का आदमी, झोपड़ी का आदमी कैसे समझ सकता है? जैसे एक पढ़ी लिखी माँ, पीएचडी होने वाली माँ, ग्रेजुएट होने वाली माँ जब अपने नन्हे से बच्चे में अकेले में बात करती है तो तुतला करके बात करती है। वो तो अच्छा जानती है, इंग्लिश जानती है, हिंदी जानती है, लेकिन बच्चे को इंग्लिश में बात नहीं करती, तोतली भाषा में बात करती है। समझ लिया कि मेरा बच्चा तोतली भाषा को समझ पाएगा, तब बोलना सीखेगा, वो अनपढ़ बन जाती है। ऐसे परम पूज्य स्वामी महाराज भी इतने सरल हमारे आपके लिए बने। छोटे से आदिवासी चिथड़े वाले व्यक्ति से जब ये पूछा जाता था आश्रम पर कि ये बाबा जय गुरुदेव किससे प्यार करता है, तो चिथड़े वाला कहता था मुझसे सबसे ज्यादा प्यार करता है। ये अनुभूति हर को भजे सो हर का होई, जात पात पूछे ना कोई, ऐसा परिदृश्य परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने अपने आश्रम पर बनाने का काम किया। और गुरु महाराज ने कहा कि जहां कहीं भी जाओ तुमसे कोई पूछे मेरे आश्रम की बात तो बता देना, मथुरा है। आश्रम और मंदिर की चर्चा को कहीं कटौक मत करना, उसकी चर्चा जनता तक पहुंचाने का काम करना और मेरे संदेश को अपनी तरफ से कोई कचरा पट्टी मत मिलाना। जो हकीकत है, जो मेरी वाणी है, मेरे शब्द हैं, उन्हीं को अपनी भाषा से जैसे तुमसे कहा जा सके लोगों के बीच में पहुंचाते रहना। और देखिए, जब आप प्रचार करते रहे, परिवर्तन गांवों से होगा, शहरों से नहीं होगा। परिवर्तन करने का काम मर्यादा पुरुषोत्तम राम ने किया तो जंगल की झोपड़ियों में रहने वाले लोगों के माध्यम से किया। योगेश्वर ने किया तो ग्वाल बालों को, छोटे लोगों को अपने साथ में लगाने का काम किया। और बाबा जय गुरुदेव महाराज ने भी काम किया तो छोटे बड़े सब लोगों को अपने साथ में लगाया। चिट्ठे वाले लोगों से साइकिल की यात्रा निकलवाई, मोटरसाइकिल 4 पहियों की यात्रा निकाली, बड़े बड़े कारवा काफले निकालने का काम किया। और 50,000 से 5 लाख तक की उपस्थिति, एक एक काफले के अंदर दिन में 2 शहर बसते थे, 2 गुजरते थे, ऐसा प्रदर्शन दिखाया। और एक दिन के अंदर कितने किलोमीटर गुरु महाराज पैदल चलते, जरा कैलकुलेशन लगा लो। गुरु महाराज लाइन लगा करके सर ठोकते थे तो एक दिन में हजारों लाइनें 1-2 फरलांग से कम तो नहीं लगती थी। जरा लगा 2000 फरलांग का क्या कैलकुलेशन लगता है? कितने किलोमीटर रोज पैदल चलते थे। 3 घंटे मंच पे सत्संग, सुबह 3 घंटे शाम को देते थे। जो मिलने आते थे उनसे भी मिलते थे, भोजन भी करते थे, नहाते से भी धोते थे। वो इंसान है, वो आदमी है, लेकिन तुम किस रूप में उसको स्वीकारोगे? वो रूप बना करके तुम्हारे बीच में आए हैं, इसलिए इस सूरत को साकार रूप में वो आपके सामने आए और साकार से निराकार का भेद बताए और उस निराकार के साकार का भी रहस्य तुमको बताना करके जीते जी रूप प्राप्ति का सरल रास्ता परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने हमको आपको सबको बताया। हिंदू, मुसलमान, सिख, ईसाई 36 कौम के सब लोगों को गले लगाने का काम किया। एक अच्छे नए समाज बना करके तुम्हारे घर में, खेती में, दुकान में बरकत कैसे आए, आने वाली आफत मुसीबत से कैसे बचाव हो, बीमारियों की बर्बादी से आप कैसे बचे, माँ का, बहन और देवियों का सम्मान सुरक्षा कैसे हो, इनकी कौन से कैसे फिर अभिमन्यु पैदा हो, कैसे फिर विवेकानंद, राम कृष्ण जैसे लोग पैदा हो, कैसे इसमें से बुद्ध और महावीर जैसे विलक्षण व्यक्ति पैदा हो, उसके लिए संस्कार देने का एक अद्भुत वातावरण बनाने का एक विलक्षण प्रयास परम पूज्य बाबा जय गुरुदेव महाराज ने किया है। आओ हम सब मिल करके परम पूज्य स्वामी महाराज के इस मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, जब कभी भी बाबा जय गुरुदेव महाराज के बच्चे, उनके भक्त, उनके सेवादार आपके बीच में गुरु का संदेश लेकर के पहुंचे तो 2 कदम उनके साथ चल करके एक अच्छे नए समाज के निर्माण में आप सहयोग कर दें। ये आपसे भीख मांगने के लिए, यही अलग जगाने के लिए उनके भक्त और उनके सेवादार गांव-गांव, झोपड़ी पर जहां भी चर्चाएं होती है वो चर्चा करने के लिए जाते हैं। हम लोगों की हैसियत एक नाई से ज्यादा नहीं है, एक डाकिया से ज्यादा नहीं है। कोई गलत फहमी पैदा मत करना। ये आपके सामने जो बोल रहा है ये भी कोई दूध से जुड़ा हुआ व्यक्ति नहीं है। सन 71 में परम पूज्य स्वामी महाराज ने इस दौलत को देने का काम किया। इमरजेंसी में जेल गए और उसके बाद 2 बार सरपंच और राजस्थान की विधानसभा में रहकर के गोरक्षा का बिल भी पास कराया, लेकिन उस गंदगी में जाने की नादानी तो हमने भी किया है। और जब एक बार साधना बिगड़ने लगी और गुरु महाराज से जब हम रोए जाकर के, तो गुरु महाराज ने कहा बच्चे राजस्थान हाउस में ठहरेगा,
हरियाणा हाउस में ठहरेगा, 5 स्टार में भोजन करेगा, 7 स्टार में भोजन करेगा और साधना करेगा डूब मत तुल्लू पानी में। उस दिन के बाद इन सारी चीजों को समझने की कोशिश की। तो ये आध्यात्मिक साइंस है, बहुत सरल है, बहुत कठिन है। करने से पहले यदि विचार करोगे तो कठिन लगेगी और करने लग जाओगे तो सरल हो जाएगी उसकी दया से। करत करत अभ्यास के जड़मत पर सुशान दसरी आवत घाट पर तिलपत परत निशान। जब अभ्यास करने लगोगे तो जड़ में भी सुजान, वो भी ज्ञानी हो जाएगा। और माता बहन देविया जब कुएं से रस्सी खींच करके पानी लाती थी तो पहले दिन में तो रस्सी का निशान नहीं बनता था, लेकिन इतनी इतनी घाइयां उसके अंदर बन जाती। इसलिए अभ्यास करो, मन रुके ना रुके इसकी परवाह मत करो, लेकिन बैठो। जब बैठोगे आप घंटे 8 घंटे सुबह शाम रोजाना बैठने का काम करोगे और मान लीजिए आपकी साधना नहीं बन पाई परिस्थितिवश और दरबार के आगे धर्मराज राज के आगे पेश किया गया तो वो तो कहेगा कि इसका मन तो रुकता ही नहीं, कहा कहता मन तो तेरा है काल, मेरी ये आत्मा है, मेरी आत्मा ने प्रयास किया, गुरु ले जाएगा आपको। लेकिन प्रयास तो करो, आप बैठोगे नहीं, प्रयास ही नहीं करोगे तो कैसे हो जाएगा। इसलिए आपको बैठना चाहिए, साधन भजन बने ना बने, लेकिन यदि बैठने लगे तो पता नहीं किस दिन और किस क्षण ऐसी स्थिति आ जाए कि एक पलक झपकते ही वो नजारा देखने को मिल जाए, वो दौलत मिल जाए, वो अमृत का पान तुमको मिलने को मिल जाए जिसको बांटने के लिए उस अमृत बेला में प्रतिदिन मेरे मुर्शिद आते हैं, सब कुछ चखाना चाहते हैं, लेकिन अपना घड़ा उल्टा रख रखा है, इसे सुधार कर लो। इसी के लिए गुरु महाराज अपने भक्त और सेवादारों को इस युग परिवर्तन की बेला के अंदर आपके बीच में भेजने का काम करते हैं। इसलिए आओ हम सब मिल करके एक नए और अच्छे युग के निर्माण के लिए आगे आए। पांडवों को भी भ्रम हुआ था कि मैंने मारा, तो बद्री के यहाँ जाके उनकी औकात को बतवाया, किसने मारा कि सुदर्शन चक्र से धड़ा कर रहा था, किसी ने किसी को नहीं मारा। उनको भ्रम हुआ तो परिणाम नरक की तरफ गया। इसलिए भ्रम मत मानना कि हम परिवर्तन कर देंगे, हम अच्छे समाज का निर्माण कर देंगे, हम सतयुग ला लेंगे। हम नाई हैं, हम डाकिया हैं, गुरु के संदेश को जन जन तक पहुंचाएंगे, घर घर में अलग जाएंगे, शाकाहार का संदेश सुनाएंगे, रामकृष्ण महावीर बौद्ध ईसा मोहम्मद की सच्चे संदेशों को लोगों के बीच में पहुंचाकर गुरु का याद दिलाएंगे। तब ये काम करने के लिए हम लोगों में हमारी इतनी सी हैसियत है, परिवर्तन करना सब इनको है, लेकिन तब निकल पड़ते हो तो वो श्रेय आपको दिला देंगे, वो सम्मान आपको दिला देंगे। एक दिन मजाक उठी थी ताजधारियों की, लोग धूल बरसाते थे, और एक दिन आज ताजधारी कहीं किसी को मिलता है, वो कितना साधक है कितना नहीं है वो पता नहीं, लेकिन उसको दूर से जय गुरुदेव बोला जाता है, जय गुरुदेव आ गए। ये टोपी वाला बस में चढ़ा जाता है, लोग खड़ा होकर बुलाकर कहते हम खड़े होते तुम बैठ जाओ। ये सम्मान उनका है, हमारा नहीं। एक बार छत्तीसगढ़ में मेरे परिवार को लेकर के संगत के कार्यक्रम में चला गया। 5 किलोमीटर लंबी फील्ड, कुंटल फूल, किस कदर आदिवासी लोगों ने वेलकम और स्वागत किया। और गुरु महाराज के संदेश की चर्चा के बाद जब रात्रि विश्राम जिस परिवार में हमने किया तो शाम को हमारी क्लास लगने लगी हमारे दिल से कि हमको पता नहीं तुम कितने ढोगी हो, तुम्हारी और इस सम्मान और इस महात्मा गिरी का क्या लेना देना, तुम तो घोर राजनीतिक व्यक्ति रहे हो। मैंने ये हमारा सम्मान नहीं है, ये गुरु महाराज का सम्मान है। ये गलत फहमी मत पैदा करना। जरा गोपी के नाम से एक बुला लो, चींटी का बच्चा नहीं आएगा। ये जय गुरुदेव नाम को सुनकर के आते हैं, जय गुरुदेव नाम पे फूल बरसाते हैं और जय गुरुदेव नाम का सम्मान करने के लिए आते हैं। इसलिए ये जो कुछ है वो वैभव गुरु महाराज का है। ये जो प्यार बना है परिवार के अंदर, इतना बड़ा परिवार हिंदुस्तान के किसी कोने में चले जाए, सदरी वाला, टोपी वाला, टाट वाला जहां मिलता है ऐसा लगता है मेरा अपना है। हम उसे पकड़ते हैं, वो हमें पकड़ते हैं। प्रेम का ही तो अभाव है। आज इस करोड़ों की घनी आबादी के अंदर हम अपने आप को अकेला महसूस करते हैं। एक्सीडेंट चौराहे पे होता है, अस्पताल पहुंचाने का कोई बिरला काम करता है। आज गांव में कोई बिटिया सयानी हो जाती है, हमको मिलजुल करके उसके पीले हाथ में सहयोग करना चाहिए यदि गरीब व्यक्ति है तो। गांव में कोई व्यक्ति बीमार हो जाता है, इलाज कराने में उसके बस का नहीं है, तो हम लोगों को 10, 20, 50, 100 लेकर के उसके इलाज में अपनी सहभागिता निभानी चाहिए। ये है सेवा का काम, ये है मानवता का काम। हम दिन भर रामायण को कंठस्थ करें, दिन भर जय गुरुदेव बोले, मानवता के रास्ते पर चलने का काम नहीं करें, किसी के दुख दर्द को बताने के लिए उसके साथ में न जाए, कई सेवा में अपना पायदान बना करके खड़ा ना करें, तो हमारे गुरु महाराज के बताए हुए रास्ते पर नहीं चल रहे तो आप गुरु महाराज का क्या सम्मान करें। इसलिए जीवन में उतारने की कोशिश करो जो परम पूज्य स्वामी महाराज ने हमको आपको बताने का काम किया है। आज इस उम्र के अंदर भी
सम्मानीय मास्टर जी दिल्ली से आकर के अपने अर्धांगिनी को विदा करके भी उस कार्यक्रम को यथावत कर रहे और उस पवित्र आत्मा जो आज हमारे आपके बीच में नहीं। जब मुझे पता लगा, मुझे तो बहुत दिन बाद पता लगा, मैंने मास्टर जी को जय गुरुदेव कहा, मुझे तो अभी मेहनर भाई ने बताया, मुझे पता नहीं था कि चली गई हैं आपकी अर्धांगिनी। मैं तो उस दर्द को बताने के लिए भी आपके पास उपस्थित नहीं हो पाया, तो मैं हाजिर होना चाहता हूं। तो इनका आदेश हुआ कि आपको 22 तारीख को हाजिर होना है। आज ही मैं उनके लिए श्रद्धांजलि देने के लिए आया हूँ, आज ही उस पवित्र आत्मा के लिए नमन करने के लिए आया हूँ और आज ही गुरु चर्चा करके मैं अपने एक पद दो काज करने के लिए यहाँ पर उपस्थित होने का प्रयास किया है। आज जो कुछ भी गुरु महाराज की चर्चा कर रहा हूँ, मैं समझता हूँ कि इस चर्चा को गुरु महाराज को कहीं दया बकसनी है तो उस पुण्य आत्मा के लिए समर्पित कर, उस पुण्य आत्मा के लिए समर्पित की होगी, ये मुझे भरोसा और विश्वास है। और इस भरोसे और विश्वास को आप लोग स्थापित रखो और उस दर के भिखारी बने रहो। यही उस गुरु महाराज से मांगो कि मैं अपने कर्मों को भुगतान करने की क्षमता मांगो, कि जो मैंने कर्म किए हैं उनका भुगतान करने की क्षमता जब वो ताकत देंगे तो बिल्कुल ऐसी स्थिति होती है जैसे कि प्रजापति मिट्टी से बर्तन बनाता है, ऊपर से ठोकता, नीचे हाथ लगाता है और जितना ठोकता है उतना सुंदर बर्तन बना चला जाता है। इसलिए संसार के संकट और मुसीबत जितने हमारे हाथ के ऊपर आकर के गिरेंगे और अपने उससे तार जोड़ करके रखोगे तो उसका हाथ अंदर लगा रहेगा, उतना निखार तुम्हारे अंदर आ रहा है। बिना मुसीबत के लोगों ने ना योगेश्वर को स्वीकार किया, ना मर्यादा पुरुषोत्तम राम को स्वीकार किया, ना बुद्ध को किया, ना महावीर को किया। आज तक का जितना बड़ा इतिहास है, जिन लोगों ने मुसीबतों को गले लगाने का काम किया है, वो हीरा जवाहरात की तरीके से इस लोक में और परलोक में चमकने का काम किया है। आओ इन आफत मुसीबतों की परवाह मत करो। ने कहा तुम दीवाना होकर के एक दफे दौड़ने की कोशिश करो। यदि तुम नंगे पैर चले जाओगे, सूरों के ऊपर भी यदि दौड़ने का काम करोगे, कीलों के ऊपर भी दौड़ने का काम करोगे, तो मैं आपके तलवे के नीचे मेरी हथेली ना लगा लूं तो मुझे बाबा को मत करना। लेकिन हिम्मत तो करो, इमरजेंसी के वो दिन याद है जब 40, 45, 50 किलोमीटर भाई घोड़ा संजी के साथ हम तो छात्र जीवन में थे, फर्स्ट ईयर सेकेंड ईयर के स्टूडेंट दौड़ते थे, पता ही नहीं लगता था 50 किलोमीटर 40 किलोमीटर कैसे चलते। 5000 का बच्चों का बैग पीछे रहता था और 18 महीने ऐसे निकल गए जैसे कि पता ही नहीं लगा। इसलिए दीवानगी की जरूरत है, उसके लिए विरह और तरफ और आग की आवश्यकता है। जब हमारे लिए संसार की किसी चीज की आवश्यकता होती है तो हम बेचैन होते हैं। कभी गुरु के लिए बेचैन हुए, कभी साधना के लिए बेचैन हुए, कभी प्रभु को पाने के लिए बेचैन हुए, कभी उस दिन को याद करके बेचैन हुए कि एक दिन हमको इस दुनिया से जाना पड़ेगा। ये सब विचारणीय बिंदु है, इन सब पर विचार करो। आज नन्हे नन्हे बच्चों को रामकृष्ण महावीर गौड़ संत महात्माओं के इतिहास को सुनो और समझाओ। जिस अभिमन्यु ने मां के गर्भ के अंदर चक्रव्यूह की रचना को प्रवेश करने को सीख लिया और जग गया। इन माता बहन देवियों को जब गुरु की संदेश की चर्चा होगी, रामायण की, गीता की, कुरान की, बाइबल के संदेश की चर्चा होगी, शिशु इनके गर्भ में पैदा हो रहा होगा, निश्चित रूप से उस शिशु के अंदर वो संस्कार प्रवेश करना। आज उनको ये वातावरण नहीं मिलता, इसी के कारण तो निकलने के बाद उनको वातावरण कुछ दूसरा मिलता। बच्चों का कसूर नहीं है, हमने वो व्यवहार नहीं दिया, वो वातावरण नहीं दिया, वो संगत नहीं दी। इसलिए इस वातावरण को सुधारने के लिए, एक अच्छे और नए समाज का निर्माण करने के लिए, प्यार और मोहब्बत का वातावरण पैदा करने के लिए, खेती दुकान दफ्तर नौकरी व्यापार में बरकत लाने के लिए और प्रभु को जीते जी पाने के लिए हमको कुछ संकल्प लेकर के उठना चाहिए। आज इस कार्यक्रम स्थल से जब उठ करके जाएं तो तय करें कि हमको प्रतिदिन नागा नहीं करना, साधन भजन करना है और अपनी मेहनत मशक्कत के खून पसीने की कमाई में से आज सेवा देने का वातावरण तो क्या है क्या नहीं है, संगत की बात संगत जाने में उस पर कोई चर्चा नहीं करना चाहता, लेकिन इतना जरूर निवेदन करना चाहता हूँ, मूल चर्चा के लिए महीने में 7 दिन में, 10 दिन में, 15 दिन में कहीं ना कहीं आपको एकत्रित होना चाहिए, साकार के संदेश के लिए निकलना चाहिए। बच्चे लोग बहने बहनों में चर्चा करें, माता माताओं में चर्चा करें, देविया देवियों में चर्चा करें, युवा युवाओं में चर्चा करें, बुजुर्ग बुजुर्गों में चर्चा करें। आप चर्चा करोगे तो बात बात से कोई चीज निकल करके आ जाएगी और एक समाज में परिवर्तन तो होना है।
कलयुग में कलयुग जाएगा, कलयुग के अंदर सतयुग आएगा। अब यदि आचरण को लोगों ने नहीं बदला तो सतयुग आने पर कलयुग के आचरण को समाप्त होना पड़ेगा। उसमें हम हो चाहे आप हो, जब आग लगेगी दुनिया में, अब तो मेरी और आपकी भी दाढ़ी में आग लगेगी तो कौन किसकी आग बुझाएगा। और आग हमारे आपके नजदीक नजर आ रही है। समय से पहले लोगों को सचेत कर दें। आने वाली मुसीबतों से बचना चाहते हो, परिवार में बरकत लेना चाहते हो, सुखी रहना चाहते हो, तो उस कवच के अंदर आओ, उस घेरे के अंदर आओ जो घेरा राम ने सीता के लिए खींचा था, और उस घेरे को तोड़ने का परिणाम रावण ले गया। हमारे तुम्हारे लिए भी घेरा गुरु महाराज ने घेरा है, और वो घेरा है कि आप शाकाहारी हो जाओ, आप सच्चे हो जाओ, ईमानदार हो जाओ। आज प्रभु को याद करो, इस घेरे को तोड़ोगे तो जैसे रावण सीता को उठा करके ले गया, ऐसे काल तुमको हमको भी उठा करके ले जाएगा। गलत फहमी में रहने की आवश्यकता नहीं है। और उस घेरे के वायरिंग में हम सतर्क हो जाए। आप जैसे सेना सीमा पर सैनिक खड़ा रहता है और पलक झपकते यदि उसका ध्यान इधर उधर हुआ तो दुश्मन गोली मार देता है। इसी तरीके से इस परिवर्तन के किनारे पर आप खड़े हो, और इस किनारे पर आपने कहीं भी शराब मांस, निंदा, बुराई, क्रिटिसाइज और विवाद में फंसने की कोशिश की तो पता नहीं कब कौन सी संकट की घड़ी आकर के जीवन लीला को पूरा कर दे। इसलिए पल पल छिन छिन सतर्क रहने की आवश्यकता है। इन्हीं शब्दों के साथ में पुनः इस पावन पवित्र भूमि के लिए नमन करता हूँ, संगत के प्रेमियों के चरणों में मत्था टेकता हूँ, और परम पूज्य स्वामी महाराज के चरणों में कोटि कोटि बार नमन करके आप लोगों से इजाजत चाहता हूँ। जय गुरुदेव।